हेलो एवरीवन, जय माता दी। कैसे हैं सब लोग? आई होप कि सब बढ़िया होंगे। सभी का स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है आज सुबह सुबह से। तो मैं आ रखी थी छत में, तो मैंने सोचा ब्लॉग की स्टार्टिंग भी यहीं से कर लेती हूँ। तो आज का मौसम हो रहा है कुछ इस तरह, पूरे बादल लगे हुए हैं, ये देखिए। धूप का कहीं नामो निशान नहीं दिख रहा है। हवा चल रही है हल्की हल्की। अच्छा हो रहा है मौसम अभी तो फिलहाल। और तो मम्मी आ रखी थी यहाँ पूजा करने के लिए, क्योंकि कल था एकादशी का व्रत और आज द्वादशी है। तो तुलसी पूजा करने के बाद मम्मी प्रसाद लेंगी। तो प्रसाद वगैरह मैंने बना दिया है सब नीचे। तुलसी पूजा वगैरह हमारी हो गई है और अब मम्मी को नीचे जाकर के नाश्ता वगैरह देना। और आज मैं मिलवाने वाली हूँ आपको एक ऐसे इंसान से जो मेरी जिंदगी के अहम हिस्सा है, एक अहम हिस्सा ही बोल सकते हैं। तो उनसे मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ। हमारे घर में आ रखे हैं एक आधे हफ्ते से मेरे दादाजी। ये देखो, इनसे मिलो। हेलो बोलो बुबू, हेलो। ऐसे करो, हेलो करो। ये है मेरे बूबू जी। बूबू जी की तबीयत हो रखी है थोड़ी सी खराब। तो बूबू जी सोच रहे मैं वीडियो कॉल कर रही हूँ, तो पूछ रहे हैं कौन है करके। तो बूबू की तबीयत थोड़ी सी खराब हो रखी थी, तो वो आ रखे थे चाची के यहाँ। और उसके बाद परसों 2-3 दिन हो गए हमारे यहाँ आ गए हैं। माता रानी का बहुत बहुत शुक्रिया कि दादाजी की सेवा करने का मौका मिल रहा है, क्योंकि गांव जाकर के तो हम लोग कर नहीं सकते थे। तो जितने दिन भी यहाँ है हमें सेवा करने का मौका मिल रहा है, इसके लिए मेरी माता रानी का बहुत बहुत धन्यवाद है। तो दादाजी हमारी जिंदगी के ना एक ऐसे हिस्सा हैं, मैं नहीं बता सकती कुछ भी। हमारे लिए जितना इन्होंने किया होगा, कहते हैं ना माँ बाप सबसे बड़े होते हैं, लेकिन माँ बाप ने भी किया है, उन्होंने जन्म दिया है, उनकी कोई तुलना नहीं है। लेकिन दादा दादी ने जो किया है वो किसी के दादा दादी ने नहीं किया होगा। हो सकता है किया भी होगा, लेकिन हमारे जैसे दादा दादी ने नहीं किया होगा ऐसा, जितना हमारे लिए इन लोगों ने किया है। हम छोटे छोटे, मैं 1.5 साल की थी तब से मैं दादा दादी के साथ, मतलब हम साथ नहीं रहते थे, ज्वाइंट फैमिली थी, लेकिन सारा कुछ करना, सब कुछ दादा दादी ने किया हुआ है। दादाजी इस बार अकेले आए हैं। हर बार तो दादी साथ में आती है, लेकिन इस बार दादाजी अकेले आए हैं। नहीं तो मैं दादी से भी मिलवाती, अब गांव जाऊंगी तब दादी से मिलवाऊंगी। वैसे मिले भी होंगे मन्नू की शादी में, वीडियो मैंने बना रखी थी दादी की भी। तो इनकी मतलब क्या ही बता सकते हैं, इतनी मतलब हमारे साथ हमारी इतनी यादें जुड़ी हैं। हमारा बचपन और से अनार आज से आम बूबू जी ने हमें सिखाया है। और तो और हमें 1 ढाम 2.5 2 ढाम 5 भी सिखाया है। 1 पौवा पौवा 2 पौवा आधा। पढ़ाई का ज्ञान स्कूल का जो टीचरों ने हमें सिखाया शायद वो भूल सकते हैं, लेकिन बूबू जी ने जो हमें सिखाया है वो हम कभी नहीं भूल सकते। सच्चाई, ईमानदारी। ईमानदारी से रहो बेटा, सच्चाई से रहो। कभी किसी का खाना नहीं है, किसी की गिरी हुई चीज को उसको वापस कर देना है। वो आज तक हमारे, मतलब जब तक हम मरते दम तक हम रहेंगे तब तक हमारे साथ वो बातें रहेंगी बूबू जी औरों की। सच्चाई, कभी झूठ मत बोलो, चाहे गर्दन कट जाए, झूठ नहीं बोलना है। तो ये चीजें हम याद रखेंगे, कभी हम मतलब भूल नहीं सकते हैं। बूबू जी की तबीयत खराब है तो थोड़ा सा अजीब सा हो गया था मेरे को, कि मैं ऐसा सोचती थी मेरे अम्मा बाबू शायद कभी बूढ़े ही नहीं होंगे। तो आज थोड़ा सा वो इस एज में आ गए हैं, तो थोड़ा बहुत अजीब सा लग रहा है। मैं सोच रही हूँ पता नहीं, सॉरी, बोलते बोलते मुझे थोड़ा सा अजीब सा हो जा रहा है। जब भी मैं यही सोचती हूँ कि अब बूढ़े हो गए हैं, अगली बार पता नहीं यहाँ आएंगे या नहीं आएंगे, तो मुझे रोना सा आ जा रहा है बार बार। मिलती हूँ मैं अभी आपको। तो थोड़ी देर नाश्ता वास्ता करवाते हैं बूबू को और उनके साथ थोड़ी देर गप्पे मारते हैं। 1-2 दिन वो यहाँ पर हैं, फिर तो वो चले जाएंगे गांव। और फिर पता नहीं हम लोग कब उनसे मिलेंगे, वो कब आते हैं यहाँ, क्योंकि थोड़ी हालत अप डाउन हो गई है, एज भी हो गई। उस इस वजह से नहीं, उनको कुछ है, कोई परेशानी हो रही है, एज हो गई है। एक एज में इंसान फिर थोड़ा बहुत बुढ़ापा
चलने फिरने में मुश्किल होती है। हम लोग तो मैं तो ऐसा सोचती हूँ कि मतलब मैं ऐसा सोचती थी मेरे दादा दादी जैसे हैं ऐसे ही रहेंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता, बुढ़ापा तो आएगा ही, ये प्रकृति का नियम है। जो जवान है तो बूढ़ा भी होगा, हम भी एक दिन ऐसे ही होंगे। तो लेकिन ऐसा लगता नहीं है कभी भी कि ऐसे होंगे बुआ अम्मा कि हमें ही उनसे मिलने के लिए जाना पड़ेगा। अभी तक तो कभी साल में हम लोग चले जाते हैं, कभी ये लोग आ जाते हैं, तो हमें इतना वो नहीं लगता है। अब इस बार देख के मुझे लग रहा है कि बूजी जी थोड़ा ज्यादा ही हो गए हैं करके। तो इनके साथ थोड़ी देर गप्पा लगाते हैं और मिलते हैं। नहा धो रखा है दादाजी ने, थोड़ा सा तेल वगैरह लगाते हैं इनके सरवर में। तो उसके बाद फिर मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में। बूजी करने लग गए हैं नाश्ता। अभी बिस्तर विस्तर कुछ भी ठीक नहीं हो रखा है। ये है मेरे बूजी। अभी काम वाम कुछ नहीं हो रखा है, पहले नाश्ता वगैरह करा देते हैं, उसके बाद करती हूँ काम। नीचे का काम वगैरह तो हो गया है और फटाफट से अब कर लेते हैं थोड़ा सा यहाँ का काम। बिस्तर वगैरह ठीक करना है, झाड़ू वगैरह लगानी है। सारा काम धाम हो चुका है, झाड़ू पोछा और कपड़े भी धुल चुके हैं। अब इनको डाल के आते हैं तो दिन की तैयारी हो जाएगी। काम तो हमारा कभी खत्म होता ही नहीं है क्योंकि बच्चे गए हैं स्कूल, आ जाएंगे वो अभी थोड़ी देर में। पता नहीं कितना टाइम हो गया, 11 बज गया। 11 बज गया तो थोड़ी देर आराम कर लेंगे, उसके बाद आ जाएंगे बच्चे। तो फिर उनके साथ लग जाना होता है और फटाफट से डाल के आती हूँ कपड़े। आज ना मौसम बहुत ही बेकार हो रहा है, हवा चल रही है कितनी खतरनाक वाली। दिखाती हूँ तो कपड़े कैसे उड़ रहे हैं सामने, देखिए वो देखो साड़ी वगैरह। बहुत किसी टाइम तो बहुत तेज चल रही है हवा और आज धूप भी नहीं है। मुझे लग रहा है अब सर्दियों की स्टार्टिंग हो ही जाती है शायद, काफी इस बार लेट, क्योंकि आज हो गई है कितनी तारीख है आज, 12 तारीख है शायद। हाँ 12 तारीख हो गई है। अभी तक सर्दी का कोई नामो निशान नहीं था। अब मुझे लग रहा है कि सर्दी आ जाने वाली है क्योंकि आज धूप भी नहीं है और हवा भी चल रही है। काम वगैरह खत्म होने के बाद बुआ आई थी बुबू जी से मिलने। मैंने बनाई है गुड़ वाली चाय, तो गुड़ वाली चाय वगैरह पीते हैं बुबू जी के साथ। बुआ थोड़ी देर गप्पा लगाएगी, उसके बाद मैं मिलती हूँ। क्यों वैसे कौन देगा फिर? अरे पहले से है मेरे पास। तेरे पास तो है। बोल दे वहाँ से देगा कौन? तुम लेके आना और इसमें से टॉफी बिस्कुट और जो कुछ आता है 50 रुपये का लेके आना। ना मुझे के सब 50 रुपये का बना के दोनों भाई खा लेना उसको, समझे? तुम कैसा है रा? और क्या आता है तुझे पहाड़ी में? अब ठीक हो जाओगे, बोल तो पहाड़ी में कैसे बोलेगा? है नाचना देखन जस हो गए, लग गए। लग गए। अक्सू बुबू जी से पहाड़ी में बात करते हुए कोशिश कर रहा है पहाड़ी बोलने की। आंसू तो पूरी बोल लेता है, अक्सू से नहीं बोली जाती ना अक्सू। अक्सू को बोलना पड़ता है, इसको ऐसा बोलते हैं, इसको ऐसा बोलते हैं, है ना। शाम हो चुकी है और बनने लगी है शाम की सब्जी और साथ में चाय। और मैंने देखो कैसे ढेर लगाया है खा के। हाँ मूँगफली ऐसा रस लग जाता है ना मूँगफली खाने का, मैं क्या ही बताऊँ। और चाय बन रही है और सब्जी भी। मैंने आलू उबालने के रखे हैं, आज बनाएंगे हम आलू।
बूबू जी गुड़ की चाय कम पसंद करते हैं, तो बूबू जी के लिए मैंने बना दी है चीनी वाली चाय, और मम्मी को मैं गुड़ वाली चाय दे के आ गई हूँ। 5 बजे कल ऐसे अंधेरा हो जाता है। देखिए कपड़े मेरे उठाने ही हैं, तो मैं छत पे जाती हूँ और कपड़े उठा के लाते हैं। ये देखिए चिलकोटी हो चुके हैं रेडी ट्यूशन जाने के लिए। बाय। आजकल बहुत जल्दी रात होने लगी है अब, तो कपड़े उठाने ही हैं। मैं यहीं रह गई काम वाम उल्टे सीधे काम करने में। थोड़ी देर आराम कर लिया और अब मैं जा रही हूँ ऊपर कपड़े लेने के लिए। देखती हूँ वहां देखने लायक हो रहा है या नहीं। अंधेरा हो रहा होगा। शाम के 6 बज चुके हैं और अंधेरा हो गया है। आजकल बड़ी जल्दी अंधेरा हो जाता है। गर्मियों के दिनों में ऐसा मौसम होता और गर्मियों का जैसा टाइम होता तो घूमने में बहुत मजा आता, क्योंकि गर्मियों में तो 6 बजे तक बाहर निकलने जैसा नहीं होता, और सर्दियों में 6 बजे अंधेरा हो जाता है। तो कपड़े उठा लेती हूँ और चलती हूँ नीचे। ये है शाम 6 बजे का व्यू हमारी छत से, कुछ इस तरीके का। ये देखिए एरोप्लेन मेरे सर के ऊपर से जाते हुए। आज चंद्रमा इतने अच्छे से दिख जा रहा है, देखना। करवा चौथ के दिन दिखेगा ही नहीं। पतिदेव भी आ चुके हैं ऑफिस से और ये भी लग गए हैं मूंगफली खाने में। आजकल सबका यही चल रहा है। बुबू के साथ हम लोग देख रहे हैं रामायण, मैं भी देख रहा था। और बीच बीच में गप्पे भी मार रहे हैं और इधर खा रहे हैं मूंगफली। बुबू से खाई नहीं जा रही है। ये हमारे बुबू आज ठीक हो गए। बुबू आज लग रहे पहले के जैसे बुबू। बेलपुर तक ना लगना अच्छे। ये देखो पूरी टोकरी इन्होंने खा के भर दी है भाई। ये क्या खाएंगे अब रोटी। रोटी खाने के टाइम पे मूंगफली चल रही है यहाँ। बुबू से तो खाए नहीं जाते, बुबू दांत ही नहीं है। बुबू कद दांत रह रहे हैं ना? एक क्या है? 1 मिनट में बचा है सिर्फ एक दांत। ये देखो आपको पूरे मुंह में सिर्फ एक ही दांत है बुबू का। देख ऐसे होता है बुढ़ापा, पता है? बाद में जाके एक भी नहीं होंगे। ऐसे काम चल रहा है मेरे बेटे का। पतिदेव ने आके बैग उधर फेंक दिया है। आजकल जब से बुआ आए हैं रामायण देखने वाले हो रहे हैं हम भी। अभी भी लगे पड़े हैं। कितने बचे हैं मिस्टर? खत्म हो गई फाइनली। मूंगफली खत्म हो ही गई आज। 3 दिन से हम इसी में लगे हुए हैं। तो इस ब्लॉग को भी यहीं तक रखते हैं और इन लोगों को खिला देती हूँ खाना पीना। टाइम हो गया है 8 बज गया। तो ये तो मूंगफली खाने में लग रहे हैं, इनको भूख नहीं लगी होगी, लेकिन मम्मी का व्रत था, उन्होंने सुबह ही खाया है। तो अभी मैं पूछ के तो आई थी बनाऊं। नहीं कल था तो एक ही टाइम खाया ना आज सुबह। तो मैं पूछ के तो आई थी कि बनाऊं करके। मम्मी ने बोला नहीं अभी मत बना करके। तो जाती हूँ और बनाती हूँ, इन लोगों को खिलाती हूँ, ठुसाती हूँ खाना, और मिलती हूँ आपको बहुत जल्दी एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। राधे राधे। राधे राधे। बहुत जल्दी मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना और लाइक करके शेयर भी कर देना अपने दोस्तों को। तो बाय बाय, मिलते हैं बहुत जल्दी अक्षु के साथ नई वीडियो में।